तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से दोस्तों आप सभी का जो इंग्लिश कोर का जो पेपर है वो आप सभी का आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के जितने सारे विद्यार्थियों का दोस्तों आप सभी का इंग्लिश कोर का पेपर 18 फरवरी और 20 फरवरी को रहने वाला है। तो दोस्तों इंग्लिश कोर का हम लोग जो 30 MCQ क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक करके दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, घोल करके पी जाएगा। यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड होने वाला है। जो सब्जेक्टिव वीडियो आपका अपलोड होगा वही दोस्तों सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाएगा। तो अभी हम लोग जो पार्ट है यानी कि आप सभी का इंग्लिश कोर का 30 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं और आप सभी का ऑब्जेक्टिव में 30 में से 30 नंबर पक्का करते हैं। तो दोस्तों आ चुका सबसे पहला नंबर का प्रश्न आ चुका आपका स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ ठीक है इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। तो देखिए जब भी आप लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर का आपका नोटिस राइटिंग में आपका प्रश्न छप चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और 5 नंबर का जो है आपका समरी, ये सारा प्रश्न हम आपको बता देंगे सब्जेक्टिव में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन को और ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस राइटिंग में आप लोग कहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर में यानी कि सबसे ऊपर में एट द टॉप में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो कुछ देर के बाद अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। 2 नंबर, इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन इज ए रिटर्न जस्ट आफ्टर। दोस्तों यहाँ पर सैल्यूटेशन होता क्या है? तो जो हम लोग लिखते हैं ना सर और मैडम, ठीक है, डियर सर और मैडम लिखते हैं, इसी को हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं। तो ये आपका लेटर टू एडिटर में इसको हम लोग कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, कहाँ पर लिखते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग लिखते हैं कहाँ पर? सब्जेक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सब्जेक्ट के नीचे में। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे हम लोग लिख देते हैं ना अबाउट फॉर वाला के बाद, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डियर सर और मैडम। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपका एक कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू द राइट द सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्मल लेटर। दोस्तों फॉर्मल लेटर जो होता है औपचारिक पत्र है, इसको आप लोग कैसे समाप्त करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं योर्स ट्रूली करके। योर्स में आपका वाई कैपिटल होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रूलिस में आपका जो टी है आपका स्मॉल होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योर्स ट्रूली हम लोग जो यूज करते हैं फॉर्मल लेटर में लिखते समय। 4 नंबर प्रश्न आ चुका। प्रश्न कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी। रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों जो लैंग्वेज है कैसा होना चाहिए, ये आपको पूछा है। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग का जो लैंग्वेज है दोस्तों आपका लाउड होना चाहिए, यानी कि कोई भी जर्नलिस्ट बनता है, कोई भी मीडिया का काम करता है तो क्या धीरे धीरे बोलता है? नहीं, वह स्पीड में बोलता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली बोलता है, लाउड में बोलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यही प्रश्न एग्जाम में रहेगा और आप सभी का 50 नंबर का सब्जेक्टिव इसके बाद अपलोड कर देंगे। इसके बाद 5 से लेकर दोस्तों 7 नंबर तक एक आप सभी का जो है पैसेज है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माई मदर एट सिटी सिक्सर से लिया गया है। पैसेज का था कि आई सा माई मदर बिसाइड मी डोजन ओपन माउथ द हर फेस, ठीक है, आसन लाइक डेट ऑफ ए क्रॉप्स एंड लार्ज विथ पेन डेट सी वाज ए ओल्ड एंड सी लुक्ड बट सोन पुट द, ठीक है, पुट डेट थ्रो अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका माई मदर एट 66 का जो पैसेज है यहाँ पर आप सभी का लिया गया है। अब यही पैसेज का आपका 5 नंबर का जो प्रश्न है पूछता है कि नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवेंस लाइन, यानी कि ये पोएम कौन से लाइन से लिया गया है, कौन सा कविता से लिया गया है। ये जो लाइन है ये आपका माई मदर एट 66 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर कहता है कि द पोएट मदर ये डिस्क्राइब्स हैज, ठीक है, ओपन माउथ बिकॉज। ओपन माउथ में वो दोस्तों ये क्या डिस्क्राइब करना चाहती है? तो मुंह को खोल करके आभासी लेती है, ठीक है, जैसे कि नींद आते समय कैसे आभासी होता है उसी समय, यानी कि सी वाज डोजिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 7 नंबर आपसे के स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि इन द, ठीक है, गिवन एक्सट्रेस द फ्रेज रिलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स पोएट्स। तो किस प्रकार का यहाँ पर पेन को यहाँ पर रिलाइज किया गया है? तो ट्रबल पास्ट को रिलाइज किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आप लोग देख लीजिएगा 8 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही लाइन में आपका लिखा गया है चैप्टर का कि द थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है 9 नंबर का प्रश्न कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी।
कि जो स्टोरी है आपका जो लास्ट लेसन जो कि आपका पहला चैप्टर है इसमें क्या बताया जाता है, तो इसमें दोस्तों आप सभी का ठीक है ठीक है प्रोक्रास्टिनेशन को बताया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको खराब देखने को मिलेगा, एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। अब 10 नंबर का था कि हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन था। तो दोस्तों आपको पता है कि मिस्टर लैम कौन था, एक ओल्ड मैन था जो एप्पल से क्या बनाता था, जेली को बनाया करता था, ठीक है। जो कि लेग इनका क्या था, एक लेग इनका टीन का लेग था, आपको याद होगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पूछता है कि हु गिव्स अस एन, ठीक है, इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आइस ऑन क्या था आपका स्टडी के बारे में, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ द अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 12 नंबर का था कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो जो था दोस्तों इसमें आपका लुई पास्चर के द्वारा ये लिखा गया है, जिसमें किस प्रकार से वहां पर जो राज शुक्ला को लेकर के, आप सभी का महात्मा गांधी को लेकर के, चंपारण को लेकर के, ठीक है, किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। और दोस्तों राज शुक्ला का 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका छप चुका है और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो ला दे जिसमें आपका 50 में 50 पक्का हो जाए, चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। व्हाट डिड दोस्तों रोगर्स मदर्स डिसाइड्स फाइनलिस्ट, क्या ये डिसाइड की थी, तो टू टेक हिम ए बैग और अब ए फुल विजार्ड एंड गेट द स्मॉल बैग, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों 14 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला झा स्टडी। जिटकाला झा दोस्तों जिस स्कूल में जाती थी उस स्कूल का नाम क्या था, उस स्कूल का जो नाम था ये आप सभी का था क्या, कार्ल, ठीक है, कार्लिसल अमेरिकन स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर का था कि व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील्स, ठीक है, एम्बारेस्ड मोस्ट ऑफन, यानी कि किस प्रकार का फील यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ ए क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के तहत उसको बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैक किया जाता है कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन वहां पर लादा जाता है, तो इंटरव्यू चैप्टर आपका लिया गया है। 16 नंबर है कि द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव है, रेग पिकर के पास किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, लेकिन एक चीज होता है जिसका नाम है राशन कार्ड, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो वोट देते हैं और उन सभी को जो यहाँ पर राशन मिलता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर आ चुका है दोस्तों, फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, यही प्रश्न एग्जाम में रहेगा और आप सभी का 50 नंबर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Whenever terror struck again, Douglas would start। तो दोस्तों डगलस क्या करता था, तो डगलस यहाँ पर आपको इसको फियर था किस वोटर से, तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टॉकिंग टू द टेरर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 वेयर डू देयर लिप्स, ठीक है, साइलेंट, ठीक है, टर्न, तो कहाँ पर टर्न हुआ था, तो टर्न जो हुआ था वो आप सभी का टू इन देयर कंपेन, ठीक है, क्रैम्प्ड होल्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर लिल्स आर द, दोस्तों क्लियर लिल्स क्या है, तो ये आप सभी का क्या है, तो ये आप सभी का है स्ट्रीम ऑफ ए क्लियर वाटर को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को। अब फुल ऑफ ए स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी कि अच्छे से जो ड्रीम्स को क्या कहा जाता है, तो प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा 21 नंबर कहता है कि डेंजिन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, डेंजिस का मतलब, तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों आपका रेजिडेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि टाइगर वाला से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर कि हु वांटेड टू फिल द मनी एट हैंड एंड वॉर्म फ्रॉम, दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का मनी को यहाँ पर दिखाया गया है वर्ल्ड आपके हाथ में लेने पर, तो 22 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि द रूलर फॉल्क फ्रॉम सिटी पीपुल, यानी कि जो रोड बाय स्टैंड है वहां से लिया गया कि किस प्रकार से वो प्रतीक्षा करता था उसके सामान को बिकने का। अकॉर्डिंग टू द पोएट वियर्स, ठीक है, वॉर्स डेट आर द फाउट हैव नो, ठीक है, यानी कि वॉर्स युद्ध के समय यहाँ पर किस चीज को खोया जाता था, सर्वाइवर्स को, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए 24 नंबर कहता है कि हाउ डज अम्बेडकर को फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, अम्बेडकर को दोस्तों क्या फाइंड करता है, तो ये फाइंड जो करता है ये आप सभी का कि यूजिंग ए फ्री टाइम्स लाइकली वेटिंग फॉर सम ब्रेक टाइम्स इटीसी, कुछ फ्री टाइम्स के लिए, ठीक है। चलिए 25 व्हाई डज डेरी बिगेन टू वीप इन द एंड, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन में हो जाएगा मिस्टर लेमेड वाज डेड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब 26 नंबर का था कि बामा ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मींस, यानी कि बामा का जो एल्डर ब्रदर था वो दोस्तों लैंडलॉर्ड से, यानी कि जमींदार से क्या पूछता था, तो जमींदार उससे क्या पूछा था, उसके नाम और उसके स्ट्रीट को पूछा था, उसके जात और उसके नाम को, क्योंकि वो लाइब्रेरी से पढ़ करके आ रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब 27 नंबर कहता है कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रिकॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर। कितने वर्ष के दोस्तों, कितने वर्ष के उम्र में जो एस्ट्रोलॉजर से वो बात करने लगे, यानी कि 10 दिन के थे तभी दोस्तों आपका महाराजा प्रतिबंधम जो पुरम जो है वो क्या करने लगे, बोलने लगे थे। अब हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट को कौन लिखा है, पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 हो गया। 29 नंबर, व्हाई डिड द हैमल ब्लेम्स हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से ब्लेम किया जाता था, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि नॉट हैविंग थॉट देम, ठीक है, इनफ फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए आखिरी नंबर 30 नंबर का जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यही रहने वाला है, कहता है व्हाट फोर्स चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, ठीक है, कि किस प्रकार का जीवन को यहाँ पर व्यक्तित्व किया गया है, तो गरीबी का, पॉवर्टी का, ऑप्शन नंबर बी का। तो दोस्तों ये आपका 30 MCQ क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। तो आगे आपको सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।